सवाल नंबर 1, कितने घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। सवाल नंबर 2, अधूरी नींद लेने के क्या नुकसान हो सकता है। सवाल नंबर 3, बीमारी में ज़्यादा सोने से क्या हो सकता है। सवाल नंबर 4, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से क्या होता है। सवाल नंबर 5, नींद नहीं आने का प्रमुख कारण क्या होता है। सवाल नंबर 6, ज़्यादा नींद लेना खतरनाक क्यों होता है। सवाल नंबर 7, क्या कम सोने से वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 8, कम सोने से मधुमेह का जोखिम क्यों बढ़ जाता है। सवाल नंबर 9, कम सोने से पीरियड्स पर क्या असर होता है। और सवाल नंबर 10, कम सोना हृदय के लिए हानिकारक क्यों होता है। सवाल नंबर 1, ज़्यादा सोना इंसान के लिए खतरनाक क्यों होता है। दरअसल कई लोग अत्यधिक सोते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सोना सेहत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। असल में सोते समय शरीर की कैलोरी बर्न नहीं होती, जिस वजह से ज़रूरत से ज़्यादा सोने पर वजन में मोटापा बढ़ने की आशंका अधिक हो जाती है। कई शोध के अनुसार ज़्यादा सोने से विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारियों का खतरा बना रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अत्यधिक सोने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। अत्यधिक सोने के बाद कई लोगों में सिर दर्द की शिकायत भी पाई गई है। साथ ही इससे याददाश्त भी प्रभावित होती है। कब्ज, अस्थमा, शरीर की जकड़न भी ज़्यादा सोने के परिणामों में शामिल है। जानकारों के अनुसार ज़्यादा देर तक सोने से दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, जो व्यक्ति के मूड को प्रभावित करता है और पूरे दिन चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। सवाल नंबर 2, कितने घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। दरअसल आमतौर पर व्यक्ति के लिए 7 से 8 घंटे गहरी नींद सोना बहुत ज़रूरी है। यह शारीरिक और मानसिक तौर पर अगले दिन के लिए आपको तैयार करती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके सोते ही शरीर के सारे अंग सो जाते हैं, तो आप गलत सोचते हैं, बल्कि आपके सो जाने के बाद शरीर के कुछ खास अंग आपके शरीर की अंदरूनी रिपेयरिंग कर उसे ताजगी प्रदान करते हैं। सवाल नंबर 3, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से क्या होता है। दरअसल खाने के तुरंत बाद सोने से एसिडिटी और जलन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ऐसा करने से डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। खाना खाने के बाद शरीर खाने को पचाना शुरू कर देता है। खाना पचाने के लिए आंत एसिड बनाता है और अगर खाने के बाद तुरंत सो जाता है तो यह एसिड पेट से निकलकर फूड पाइप और फेफड़ों के हिस्से में पहुंच जाता है और यही जलन की वजह होती है। खाना खाने के बाद शरीर में शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में अगर खाते ही सोने की आदत हो तो शुगर बॉडी में यूज़ नहीं हो पाता और ज़्यादा शुगर ब्लड में घुलने लगता है। हमेशा ऐसी आदत के कारण डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 4, अधूरी नींद लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल नींद पूरी नहीं होने पर शरीर के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को हाई कैलोरी फूड खाने का मन करता है और अनहेल्दी खाने से स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, साथ ही वजन भी बढ़ता है। यदि आप रोज़ाना अधूरी नींद ले रहे हैं तो आप जल्दी ही दिल की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कम नींद की वजह से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर जैसी बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। सवाल नंबर 5, नींद नहीं आने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल नींद न आने का सबसे बड़ा कारण है किसी भी बात को लेकर ज़्यादा सोच विचार करना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। नींद नहीं लेने की वजह से व्यक्ति का मन भी चिड़चिड़ा होने लगता है। नींद न आने का सबसे बड़ा दूसरा कारण होता है देर रात तक फ़ोन का इस्तेमाल करना। नींद नहीं आने की तीसरी वजह है घर के आसपास बहुत ज़्यादा शोर का होना। कई बार व्यक्ति के सिर में दर्द की वजह से भी ठीक से रात भर नहीं सो पाता है। यदि व्यक्ति बीमार है तो भी वह रात को अच्छी नींद नहीं ले पाता है। सवाल नंबर 6, बीमारी में ज़्यादा सोने से क्या हो सकता है। दरअसल बीमार पड़ने पर नींद लेना भी कारगर साबित हो सकता है। एक शोध में बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा सोने की सलाह दी गई है, क्योंकि यह लंबी नींद आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ा सकती है और संक्रमण से लड़ने में बेहतर सहयोग कर सकती है। बीमारी में सोने की इच्छा होना सहज प्रतिक्रिया है। इसके अलावा कई अन्य तरह की भी बीमारी हो जाती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही महिला और पुरुषों में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जागती है। सोने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन नींद की समस्या है तो यह आपकी सेक्स ड्राइव को भी कम कर सकती है। नींद की कमी से धुंधला दिखना, डबल दिखना या फिर ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा ही हिस्सा देख पाना जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको स्किन की भी समस्या हो सकती है।
कम नींद से स्किन पर पराबैंगनी किरणों से हुआ डैमेज भी जल्दी ठीक नहीं होता है और ऐसे लोगों के चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है। सवाल नंबर 7, क्या कम सोने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है? दरअसल नींद पूरी न होने से दिन भर थकान और सुस्ती बनी रहती है। इस वजह से लोगों में अस्वस्थ भोजन खाने की आदत बढ़ जाती है जिससे वजन बढ़ता है। दूसरा कारण यह है कि जो लोग कम सोते हैं उनकी शारीरिक क्रिया या व्यायाम छूटने से वजन बढ़ जाता है। सवाल नंबर 8, कम सोना हृदय के लिए हानिकारक क्यों होता है? दरअसल एक अध्ययन के अनुसार नींद की कमी के कारण व्यक्ति के लिए दिल के रोगों का खतरा बढ़ जाता है। पाया गया है कि जिन लोगों को हृदय की बीमारी थी वह लोग 6 घंटे से भी कम सोते थे। इस वजह से उनका हृदय का कार्य प्रभावित हो रहा था। कैरोनरी हार्ट डिजीज, हृदय रोग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और हृदयघात का कारण नींद की कमी हो सकता है। सवाल नंबर 9, कम सोने से मधुमेह का जोखिम क्यों बढ़ जाता है? दरअसल पर्याप्त नींद न लेने से मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। कम नींद लेने से शरीर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन इंसुलिन को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। नींद की कमी इंसुलिन उत्पाद और ग्लूटेन सहनशीलता को कम करती है। इस वजह से कोशिका इंसुलिन का उपयोग करने में कम प्रभावी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप मधुमेह हो सकता है। सवाल नंबर 10, कम सोने से पीरियड्स पर क्या असर होता है? दरअसल कम नींद लेने से मासिक धर्म की समस्या जैसे एनीमिक पीरियड्स, स्पॉटिंग और हैवी फ्लो यह सभी हो सकते हैं। खासतौर पर पीरियड्स के दौरान महिला को कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी लेना चाहिए। इससे मासिक धर्म के दौरान दर्द और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी कम हो जाती हैं।